मैं होप करूँ कि आप लोग अच्छे हैं और अच्छे कर रहे हैं और अच्छे करते रहे तो और भी अच्छे होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रहे, अच्छे लोग वो नहीं होते जो अच्छे काम करते हैं। अच्छे लोग वो होते हैं जो अच्छे काम करते रहते हैं। ठीक है। कई बार आपने कुछ ऐसा आपने सुना होगा कि किसी ने कहा कि यार जब जब मैं किसी किसी चीज को करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, जब जब कोई काम छूता हूँ तो मुझसे बुरा ही होता है। जो बुरे लोग होते हैं, जो अंदर से जिसकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है, वो अच्छा से अच्छा काम को भी अगर छुएगा तो उनसे वो भी बुरा होगा। और जिसके अंदर में पॉजिटिविटी रहती है, अच्छी आदत होती है, वो बुरा से बुरा काम को भी अच्छा बना देता है। समझ में आ रहा है? इसलिए कहते हैं कुछ लोग के छूने से अमृत भी जहर बन जाता है और कुछ लोग के छूने से जहर भी अमृत बन जाता है। कोई बताएगा कि कौन सी काम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को करना चाहिए सुबह से शाम तक के बीच में? कुछ ऐसे काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एक स्टूडेंट लाइफ में, मैक्सिमम जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से काम बता पाएंगे? Could you tell me what is the more important to do in our daily work? क्या आप बताएंगे? स्टडी करना इंग्लिश में बताएंगे। What we must do in our daily life? Yes and yes, बताइए बताइए। एंड स्टडी है ना? स्टडी के अलावा जी मस्ट टू आपने बोल दिया तो वही इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं है, बस आई मस्ट टू। जी एंड और ओके एंड, लेकिन इट के बाद वो नाम बताना पड़ेगा। कई चीजें इट होती हैं, ठीक है। जैसे आई मस्ट टू इट चाउमीन, ठीक है, लेकिन चाउमीन खाना जरूरी है क्या? खाना खाना जरूरी है, राइट। तो इसके लिए आपको बताना है। और कुछ काम है क्या जो जरूरी है? और क्या? आई मस्ट टू क्या प्ले आप बोल रहे हैं? प्ले क्या खेलना जरूरी है? खेलना तब जरूरी है जब आप प्लेयर बनना चाहते हो। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, फुटबॉलर बनना चाहते हो, आप हॉकी प्लेयर बनना चाहते हो, मतलब प्लेयर के फील्ड में जाना चाहते हो, स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना चाहते हो, तो प्लेइंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, राइट। नहीं तो खेलना क्या दिन भर खेलते रहोगे? जैसे आई मस्ट टू सिंग अ सॉन्ग, तो गाना गाना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो सिंगर बनना चाहता हो, ठीक है। तो वो दिन भर गाए भी तो उसके कोई गम नहीं कि कोई बोलेगा तुम दिन भर क्यों गा रहे हो, अरे मेरे को सिंगर बनना है, क्यों नहीं गाऊं, है कि नहीं? लेकिन आपको डॉक्टर बनना और गाना गा के टाइम पास कर रहे हो। आई मस्ट टू सी का सॉन्ग, अरे भाई तुमको बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ना है, समझ में आ रहा है? और वो उधर में नहीं काम आएगा, इधर पढ़ने से काम आएगा। उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा आई मस्ट टू स्टडी फिजिक्स एंड बायोलॉजी, जो भी आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी। आपको पायलट बनना है और आप बोले आई मस्ट टू डांस, है डांस करने से पायलट बनोगे? नहीं बनोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी हाँ। आप आर्मी बनना चाहते हो, आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, ठीक है, और आप बोले आई मस्ट प्ले गेम, गेम खेलने से आर्मी नहीं बनते हो, है ना। आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, सुबह सुबह दौड़नी पड़ती है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। यस सर। तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी के लिए प्लेइंग इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। जैसे मेरे लिए खेलना कोई जरूरी थोड़ी है, राइट। जी हाँ, मेरे लिए जरूरी है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना। आई मस्ट टू टीच। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप गए हो मोबाइल दुकान में, मोबाइल बनाना सीख रहे हैं और बोला आई मस्ट टू टीच, अरे पढ़ाओ भी मत, अभी इधर काम कर। यही तुम्हारी जिंदगी। समझ में आ रहा है? तो कुछ काम कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे मेरे लिए समय मिले तो मैं खेल लूं, समय मिले तो मैं नाच लूं, समय मिले तो मैं गाना गा लूं, है कि नहीं? समय मिले तो क्यों? क्योंकि वो मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी जिंदगी इधर है। और यहाँ पे मैं 3 बज गया और मैं जाग अभी नाच रहा हूं, है तो ये बच्चे क्या करेंगे? नहीं सर, आपका नाचने का काम थोड़ी है, 3 बजे तो इधर आने का काम है। समझ में आ रहा है?
मतलब 3 बजे के पहले अगर मेरे को टाइम मिले तो मैं नाच सकता हूँ, है कि नहीं? तो जितने भी इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, मस्ट डू, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको क्या बोलते हैं? आई शुड टू। ये आप देखो, जिन्होंने दिल से पढ़ा होगा, जो दिल से पढ़ते हैं, नहीं यार अमित सर सही बोलते हैं। अभी जो मेरी लहजा जो निकल रहा है, जो आवाज निकल रही है, ये आपको बहुत गहरा, मतलब मेरे चेहरे से ये जो आवाज निकल रही है, ये मोटिवेशन वाला आवाज है। आपको आने वाला वक्त में बहुत सारे आवाजों से बात करना सिखाऊंगा। अभी मैं फिलहाल एक ही आवाज यूज कर रहा हूँ, मोटिवेशन वाला, क्योंकि इस वक्त लोगों को मोटिवेशन चाहिए। अगर मैं मुस्कुराते मुस्कुराते दूंगा तो लगेगा कि ये हल्का चीज है, और खास करके इंग्लिश इस माहौल में अभी नया है, इसलिए मजाक नहीं कर सकता फिलहाल में। मेरे को सीरियस होना है, आपको सीरियस करना है, एंड आपको होना पड़ेगा। मैंने हैव टू पढ़ाया था ना, आपको होना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी इंग्लिश। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस। तो जो काम जैसे प्लेइंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार खेलना चाहिए मेरे को। आई शुड टू प्ले। यस। गाना मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं सिंगर नहीं बनना चाहता, बट हाँ आवाज को सुधारने के लिए या फिर थोड़ा सा हैप्पी खुश होने के लिए कभी कभी मैं गा लेता हूँ। वैसे तो मेरी आवाज सही नहीं है, बट गाना चाहिए कभी कभी, क्या होता है, थोड़ा सा खुशी मिलती है। आई शुड टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे मैं कभी कभार क्या करता हूँ, कभी कभार मैं नानी घर चला जाता हूँ, ठीक है। ऐसे डेली नहीं जाना चाहिए, वैसे ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है, ठीक है। तो आई शुड टू गो ग्रेनी होम, नानी को ग्रेनी बोलते हैं, तो ग्रेनी होम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन अगर नानी की तबीयत खराब है और उसके फैमिली में ज्यादा कोई नहीं है जहाँ पे आपकी जरूरत है, तो बोल सकते आई मस्ट गो ग्रैनी होम, क्योंकि जरूरी है ना। नानी ने मेरे साथ जिंदगी बिताई है, और ये आखिरी पल में अगर मैं नहीं जाऊं तो ये अच्छी बात नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो ये आपको पता रहना चाहिए। क्या आपको पता है आप एक दिन में कितना काम करते हो? पता है आपको? नहीं पता है, पता करना है। आप अपने लाइफ में याद देखो, ये जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो क्लियर कॉन्सेप्ट। कई बार हम देखते हैं बट समझते नहीं है, ठीक है। कहते हैं पढ़ना लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत बड़ी डिग्री हासिल करी है, और लास्ट में वो सिगरेट और दारू पी रहा होता है। यस। आप भी देखे होंगे कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ा है और सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट में साफ साफ लिखा होता है इंजुरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, और उसका मतलब भी समझता है कि सिगरेट पीने से हमारा जो किडनी है वो खराब होता है, हमारा जो लंग्स है वो खराब होता है, उसको पता है, फिर भी पी रहा है। इसका मतलब क्या है? पढ़ने लिखने से कोई समझदार नहीं बनता है। पढ़ने लिखने से सिर्फ आपको डिग्री मिलती है, इधर तो आपको करने से मिलती है। जब आपको पता है ये इंजुरियस टू हेल्थ, ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, तो फेंक दो ना, है कि नहीं? लेकिन पढ़ने भी आया, समझ में भी आया, कोई एक्शन में नहीं लाया, पी रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? या फिर आपको समझ भी आता, मैं पढ़ाता हूँ तो आपको समझ भी आ जाता, कॉपी में भी उतार लेते हो। शायद इस वक्त में आपको पूछूं तो आप बता भी दोगे, लेकिन इतना काफी नहीं है। इसको इस्तेमाल करोगे तभी सार्थक होगा, तभी इम्प्लीमेंट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस नो? यस। अब बात कर रहा था कल मैं एक चीज के बारे में, कि बोला तो ये चीजें जो है ना आंदोलन में इस्तेमाल होता है। आंदोलन कभी देखे हो आपने? रैली वगैरह, रैली होता है, मोमेंट होता है, किसी के विरोध में, किसी नेता के विरोध में या किसी संस्था के विरोध में रैली होता है। उसमें कई बार सरकार के विरोध में होता है, ठीक है, या कुछ कमी के वजह से होता है। मेरे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, सरकार से ये निवेदन करते हैं हमारे गांव में हॉस्पिटल होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। मेरे गांव में कॉलेज होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। मेरे गांव में क्या बोलते, स्कूल होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, होना चाहिए। मेरे गांव में पानी का टंकी होना चाहिए, होना चाहिए। ये आप किसको बोलते हो? सरकार से बोलते हो ना? बोलते हो ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। और आपको पता है आपके गांव में इस वक्त क्या क्या कमी है? पता है?
नहीं पता है तो पता करो। कल को आपके घर में कोई बड़ा नेता आए और काश ये पापा या मम्मी ये उम्मीद कर रहे हो कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है, तो वो कह सकते हैं कि बेटा जाइए ना, आप तो पढ़े लिखे हो, जाइए ना, बात करिए ना। उस समय बात करने का मौका मिलेगा और आपको पता ही नहीं है आपके गांव के बारे में, आप क्या बात करोगे? क्या बात करोगे? वहां पे मोदी जी आ जाए या फिर आपके सामने हेमंत सोरेन आ जाए या कोई भी बड़ा नेता आ जाए और बोले बेटा बताइए आपके गांव में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बताओगे? आपको तो पता ही नहीं है। पढ़ाई लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको थोड़ी ना पूछा जाएगा बेटा आपका रिजल्ट कितना था, मैं 98%, ठीक है, वो नहीं पूछेगा। रियल लाइफ में आपको डिग्री सिर्फ एडमिशन के समय एक टिकट की तरह देखा जाता है। टिकट जैसे एंट्री करने के लिए टिकट होता है ना, तो कॉलेज में एंट्री करने के लिए 10th का टिकट होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन जिंदगी का जो काम है, आप जो आगे फ्यूचर में ग्रोथ करते हो, वो टिकट से काम नहीं चलता है। बाकी तो इधर ये वाला काम करता है। आर यू अंडरस्टैंड? आप जो पढ़ रहे हो इसका मतलब आपको मेच्योर होना है, आपको समझना है प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको सर्च करना है। आज आप जब घर जाओगे तो अपने गांव को ऐसे देखना है मन ही मन। आप तो वैसे तो घूमे ही होंगे आपके गली गली में, आपको किसी ने कुछ ना कुछ कहा होगा मिस्टेक से, मजाक में, यार हमारे गांव में भी ऐसा होना चाहिए। या कभी ना कभी नानी घर गए होंगे और नानी घर में कुछ ऐसे चीजें आपने देखा होगा जो आपके गांव में शायद नहीं है, तो आप भी कई बार ऐसे बोलेंगे काश ये वाला मेरे गांव में भी होना होता है कि नहीं। तो इससे आपको रिसर्च करना, आपको पता करना कि आपके गांव में कौन सी चीजें नहीं है, ताकि कोई भी पूछे यार आपके गांव के बारे में बताइए। जब आप अपने गांव से बाहर निकलोगे या झारखंड से बाहर निकलोगे तो लोग आपको पूछेंगे कुछ अपने एरिया के बारे में बताइए, कैसा है वो जगह, कैसा है, तो आपको नॉलेज रहेगा तब तो। कई बार लोगों को अपने घर के बारे में पता नहीं होता है, घर में क्या है। अब बताइए खाता है पीता है उसी घर में रहता है, फिर भी उसको नहीं पता होता है, तो बताइए उसको क्या चाहिए। जैसे एक कार वाला कहानी शायद मैंने बताया होगा, भगवान मेरे को कार चाहिए, ले लो कार, है ना। तो इसी तरह लोगों की जिंदगी में ना नौकरी मिलती है, ना कुछ करियर में कुछ अचीवमेंट मिलता है। क्यों? पता ही नहीं है क्या चाहिए उनको, पता ही नहीं ना। तो आपको पता करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी। तो यहाँ पे मैं आज पढ़ाने वाला हूँ मस्ट बी। बी आ गया तो टू हट जाएगा, मस्ट बी और शुड बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ आज। आज मैं बात कर रहा हूँ आपके घर के बारे में, आपके गांव के बारे में। आई का मतलब तो अपने बारे में बात करना होता है। मैं बात कर रहा हूँ आपके गांव में, मैं बात कर रहा हूँ अपने पंचायत में, मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए बोकारो में जाओगे तो गांव के बारे में नहीं बात करोगे, आप पूरे पंचायत को बात करोगे कि हमारे पंचायत में ऐसा होना चाहिए सर। हमारे पंचायत की जो हालत है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतनी बिगड़ी हुई है कि आप जाके खुद देख लीजिए क्या हालात है ना। तो एजुकेशन सिस्टम ग्रोथ होना चाहिए हमारे गांव में, है कि नहीं। अगर आप स्टेट लेवल पे गए हो तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली बात करोगे कि हमारे जिले में ऐसा ऐसा है सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंट्री लेवल में जाके बात करोगे तो आपको स्टेट के बारे में बात करना पड़ेगा। अगर मोदी से डायरेक्टली जाके बात करोगे तो आपको झारखंड के बारे में बात करना पड़ेगा, अपने रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी को इचागड़ी के बारे में नहीं पता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि बोले मोदी जी इस चाकड़ी को सुधार कर दो, बोले कहाँ है ये, समझ में आ रहा है। लेकिन मोदी को बोलोगे ना झारखंड, झारखंड एक ऐसा राज्य है जो गरीब राज्य में गिनती आता है। वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही खराब है, इसका सुधार होना चाहिए। झारखंड में खास करके जो आपका रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करोगे ना, मैं बोकारो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ तो मैं बोकारो डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। एशिया के बारे में आप अगर बात करो तो आप फिर कंट्री के लेवल में बात करोगे। इंडिया आज जनसंख्या के आधार पर इंडिया को देखा जाए तो दूसरे नंबर में है, दूसरे नंबर में। मतलब दुनिया में जितना ज्यादा संख्या है, सबसे ज्यादा संख्या तो कहाँ पे है? चाइना में ना, और दूसरे नंबर में भारत है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब संख्या इतना बढ़ेगी तो नौकरी कौन देगा, इसलिए बिजनेसमैन को पैदा करो।
नौकरी वालों को नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप बिजनेस करिए, हजारों लोगों को नौकरी दीजिए, आपका भला होगा, लोगों का भी भला होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब मैं बात कर रहा हूं गांव की, आपके घर की, आपकी पंचायत की, आपके डिस्ट्रिक्ट की। आपको पता करना है, आपको रिसर्च करना है। कोई भी आपको पूछे ना रामगढ़ के बारे में बताइए, आपको पता रहना चाहिए रामगढ़ की जो विधायक है वो कौन है, रामगढ़ में क्या परिस्थिति है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना। यही तो पढ़ाई लिखाई का मतलब है। पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं कि आपने अमेरिका का नॉलेज आपने यहाँ पे बता दिया। अमेरिका, किसी ने पूछ दिया अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, आपने अगर बता भी दिया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा झारखंड वालों को? है, होगा वो अमेरिका का, आपका कैसा है इधर का? हर यू अंडरस्टैंडिंग? आप कई बार बात करते हो, अरे रामगढ़ का मुखिया कौन है, उधर का मुखिया कौन है, अपना मुखिया कैसा है, इसको इसके ऊपर बात करिए ना। जो मेरा मुखिया जिसको मैंने वोट दिया है, अभी तक मैंने शुरुआत में ये जो 2024 है पहली बार मैंने वोट दिया। और क्योंकि मैं वोट पहली बार दिया हूं और ये 5 साल में आप देखोगे 5 साल जैसे कंप्लीट हो, जो दूसरा वोट अगर मेरे सामने आएगा तो मैं एक काम जरूर करूंगा। बहुत सारे लोगों से जिनसे ये पूछ करके मैंने वोट दिया था, उन लोगों से मैं सवाल करूंगा कि ये 5 साल में ये नेता ने कुछ किया या नहीं किया। रिसर्च करूंगा। क्यों? एक वोट देता हूं और वो नेता मेरी जिंदगी को खत्म कर देता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्या क्या होना चाहिए? मस्ट बी। अगर आप विलेज की बात करो, विलेज, विलेज का मतलब क्या होता है? गांव। अगर आप विलेज की बात करें तो बोलेंगे इन माई विलेज। क्या बोलेंगे? इन माई विलेज। ठीक है। अगर विलेज की बात करो तो इन माई विलेज। अगर आप पंचायत की बात कर रहे हो, इन माई पंचायत। ठीक है। अगर पंचायत की बात कर रहे हो तो इन माई पंचायत। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो तो क्या बोलोगे? इन माई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अगर स्टेट की बात कर रहे हो तो क्या बोलोगे? इन माई स्टेट। ठीक है। और अगर आप खास करके इस चागड़ी की बात कर रहे हो तो इन द चागड़ी। अगर नाम बात कर रहे हो तो इन द चागड़ी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लेना चाहते हो, डिस्ट्रिक्ट तो जैसे कॉमन हो गया, आप चाहते कि रामगढ़, इन द रामगढ़। रामगढ़ में क्या है, क्या होना चाहिए? इन द रामगढ़। ठीक है। आप चोपड़ा मोड़ की बात करते हैं या घाटू एरिया की बात करते हो, केरला 3 नंबर की बात करते हो, इन द केरला 3 नंबर। ठीक है। आप बोलेंगे इन द केरला 3 नंबर। केरला 3 नंबर। इन द केरला चोपड़ा मोड़, इन द राहवन, इन द पश्चिमो, इन द झुमरा पहाड़। क्या होना चाहिए? ये ये जो प्लेसेस है, क्या यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का सही है? नहीं है। कौन सुधारेगा? आप लोग तो सुधारोगे, हम जैसे लोग तो सुधारेंगे। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कल को तो हम भी पेरेंट्स बनेंगे ना। कल की सोसाइटी हमारे हाथ में आने वाला है। आज जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, बेटा रामगढ़ नहीं जाओगे अकेले, पिटाई खाओगे, बता रहे हैं, उसके साथ मिलने नहीं जाओगे। देखो मैं जो बोल रहा हूँ वही करोगे। कई बार आप मजबूरी में करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि मम्मी पापा जो बोले वही करते हैं। और अगर आज आपने कुछ सही चीज नहीं सीखा तो कल भी आप अपने बच्चे को बोले बाहर नहीं जाना, उसके साथ नहीं मिलना, फिर ये सेम रिपीट होते जाएगा। और जब सेम रिपीट होगा तो सोसाइटी डेवलप नहीं होगा। आपको दिमाग में इतना रहना चाहिए, मेरा बच्चा जो बनना चाहता है मैं उसका पूरा अधिकार दूंगा, वो जो बनना चाहता है वो बनेगा, उसको फोर्स नहीं करूंगा मैं। वो फुटबॉलर बनना चाहता है, वो भले लड़की हो और फुटबॉलर बनना चाहती है, उसके अंदर में जुनून है, जिद है, तो उसको छूट है, क्या बेटा दिखा दे अपनी कमाल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन ये तभी होगा जब आप सीखोगे, नहीं तो आप भी एक दिन एक महिला ग्रुप में बैठोगे, महिला समिति चलता है ना, उस समिति में बात क्या होता है, ए तो बेटिया कहाँ जा रहा है? कई बार मैं सुना हूँ, बेटे के संभाल, ठीक है, ओकर चलते हमारे बेटिया भी तो ओकर जोरे जा रहा है। तो
तो फिर मम्मी बोलते बेटा तू कहाँ कहाँ घूमती है, लोगों से मेरे को सुनना पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन अगर कई बार उनकी बेटी सही काम करने के लिए जा रही होती है तो डर के कारण वो छोड़ देती है। नहीं, इसलिए जो सही काम कर रही है उसको हिम्मत करना चाहिए, और जो बुरा काम कर रही है उसको छोड़ देना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब मैं विलेज की बात कर रहा हूं, आप होम भी बात करते तो इन माई होम भी बोल सकते हैं। इन माई होम, मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे पंचायत में, मेरे जिले में, मेरे ब्लॉक में, मेरे झारखंड में, मेरे रामगढ़ में, ये सब होना चाहिए सरकार जी। अब से ये अर्जी लिखते हैं हम लोग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दो चीज हो सकते हैं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट है तो मस्ट बोलेंगे, है ना, मस्ट बी, और इंपॉर्टेंट नहीं है तो शुड बी। यस, जैसे मैं बात करूं मेरे घर में, मेरे घर में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। इन माई होम मस्ट बी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। कई बार आप बोल सकते हैं इन माई होम मस्ट बी गुड पेरेंट्स। कुछ घर में अच्छे पेरेंट्स नहीं होते। बच्चा तो बच्चा, मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं, बच्चा का ध्यान कहां से रखेंगे? पिता ने दारू पिया हुआ है, अपने वाइफ को पीट रहा बच्चा के सामने। अब वहां पे पेरेंट्स ही अच्छे नहीं है, वो किस मुंह से, किस दिमाग से, किस बॉडी से ये उम्मीद करते मेरा बच्चा अच्छा करेगा? उस बच्चा ये चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि इन माई होम मस्ट बी गुड पेरेंट्स? किसी घर में भाई बहन होते हैं लेकिन अच्छे नहीं होते हैं, कुछ घर में अच्छे होते हैं, कुछ घर में नहीं होते हैं। भाई बहन आपस में दुश्मन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो भाई बहन ये आपस में ये चाहते हैं इन माई होम मस्ट बी गुड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हर इंसान चाहता है मस्ट बी इन माई होम। जैसे अभी लाइट नहीं है, मेरे घर में लाइट की सुविधा होनी चाहिए। इन माई होम मस्ट बी लाइट फैसिलिटीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस। अब विलेज की बात करते हैं, मेरे गांव में क्या पानी टंकी नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, मस्ट बी वाटर टैंक। भाई सरकार अगर आपकी मुखिया गांव में आ जाए तो सबसे पहले बोले इन विलेज मस्ट बी वाटर टैंक, पहले साइन करिए, फिर वोट देने के लिए आइएगा। हर पढ़े लिखे इंसान को बोलते हो सवाल करिए, उस हर इंसान से जो चाहता है माई बाप एक बार जिता दियो, उससे सवाल करिए। क्या लगता है मुखिया बनने के बाद ही सहायता कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते क्या? भाई तो आप अगर दारू पीने में, मुर्गा में पैसा खर्च कर सकते हो, उसी पैसों को जमा करके पहले कुछ तो लाइए हमारे गांव में। वोट मांगने की जरूरत नहीं होती, लोग ऑटोमेटिक देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या बोलते हैं, हम समाज सेविका हैं, हम समाज की सेवा करते हैं। अच्छा आज तक क्या किया? मुखिया बनोगे फिर सेवा करोगे? आदमी क्या बोलता है पता है? पैसा आ जाए तो कुछ करेंगे, लेकिन पता है पैसा आता है ना कुछ नहीं करता आदमी। मेरे गुरुजी बोलते हैं अभी 100 रुपया कमा रहे हो ना तो 1 रुपया दान करो, क्योंकि जिस दिन 1 लाख रुपया आएगा ना तो दान करने का मन नहीं करेगा। है ये पहले खरीद लेते कुछ, बाद में दान करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वही तो ये चीज को आपको समझना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये वाटर टैंक की बात नहीं करो, और भी, और क्या होना चाहिए? कॉलेज होना चाहिए। आज इस एरिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज ना रहने की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब रामगढ़ जाओ, हजारीबाग जाओ, रांची जाओ, फिर पढ़ाई कर, लेकिन घर वाले परमिशन कहाँ देते हैं? कुछ लोगों को परमिशन मिलती है जो डेरा लगा के चाहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन अगर इधर ही कॉलेज खुल जाए तो बच्चे आराम से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे? इन माई विलेज मस्ट बी कॉलेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और क्या होना चाहिए? देखो हॉस्पिटल, लोगों को खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए ना। इन माई विलेज मस्ट बी गवर्नमेंट हॉस्पिटल।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सवाल कभी भी मुश्किल नहीं होता, सवाल हमेशा आपको प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पंचायत, ये इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आपको रिसर्च करके लिखना है कि क्या क्या जरूरत है। अगर मिस्टेक्स है, अगर मान के चलो मैं ही मोदी हो जाऊं और आपके गांव आ जाऊं और मेरे पास फंड है 10 करोड़ का, खास करके इचागड़ी को डेवलप करने के लिए 10 करोड़ है, इसके लिए मोदी हूं मैं, तो राजस्थान के रहने वाला हूं, इचागड़ी के बारे में तो मेरे को नहीं पता। तो कोई इंसान तो आए मेरे को बताए कि इचागड़ी में क्या क्या कमी है, कोई बताए तो सही। और जब तक बताएगा नहीं उसके हिसाब से मैं प्लान नहीं बनाऊंगा। और बताएगा कौन? पढ़े लिखे इंसान ना, वही ना बात कर पाएंगे मोदी से। और पढ़े लिखे तो आप ही लोग हो, तो आप ही लोगों को बताना पड़ेगा। जी हाँ। और कोशिश करिए जहां जहां महिला समिति होती है ना, अगर जैसे आपकी मम्मी कई बार जाती होगी ना, उसके साथ आप भी जाइए कई बार, है ना। तो वहां पे आपको बताना है उन लोगों को कि महिला समिति क्यों बना है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। कई बार आज लोग पर्सनली अपने आप में चला रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी महिला समिति के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? महिला समिति को कई बार आप लोग बोलते होंगे ना, कई बार सोचते पैसा जमा करने के लिए जा रहे हैं। सरकार ने ये माइंडसेट नहीं बनाया कि महिला को जमा कराया जाए और उनसे 10-10 रुपए जमा करवाएं ताकि फ्यूचर में काम आए। वो इसलिए महिला समिति का गठन किया ताकि महिला एकजुट हो और बात करे आपस में कि हमारा गांव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी। तो ये तो मैंने आपकी बताई, और आपको ये पूरा रिसर्च करना अपने गांव में। और मैं आपको पूछूंगा कि आपके गांव में क्या क्या होना चाहिए। व्हाट मस्ट बी इन योर विलेज? व्हाट मस्ट बी? प्लीज टेल मी व्हाट मस्ट बी इन योर विलेज। आपके गांव में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? क्या बैन होना चाहिए? दारू का भट्टी। और क्या बैन होना चाहिए? सिगरेट, नशे वाला दुकान। यस, बैन होना चाहिए, ये जरूरी है। इतना आपको अपने मन से पूरे गांव में, वैसे तो मैं घूमते रहे तो मेरे को पता है क्या क्या कमी है, इसलिए मेरे को पूछने की जरूरत नहीं, मेरे को पता है, लेकिन आपको पता रहना जरूरी है। ऑलराइट, आगे इधर समझ पा रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं चाहूंगा ये चीज आप करोगे ताकि कल को आपको कोई भी पूछे तो आप जवाब देने में कतराए ना। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे। So I hope you have understood many things. Thank you so much for today's classes and to listen fully. Thank you.